हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर यू गाइस। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल लव रीडिंग है, शायद ही हर टॉरस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पहले देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो दिस इज़ फॉर टॉरस, दिस इज़ फॉर टॉरस, दिस इज़ फॉर टॉरस, this is for Taurus, this is for Taurus. Queen of the Unicorns, you are blessed with love, compassion and wisdom. Wow Taurus, so आप blessed हैं, आपके पास प्यार है, compassion है, wisdom है. Okay, so you have love, you have compassion, आपके अंदर वो capability है, आपके पास वो दिमाग है, आपके पास प्यार है, and universe is always by your side. Universe हमेशा आपके साथ है. सो यू आर ब्लेस्ड. ओके, आप ब्लेस्ड हैं. शायद कभी कभार आपको नहीं फील होता होगा, आपको कभी कभार अकेला फील होता होगा, कभी कभार लोनली फील होता होगा, कभी कभार ऐसा फील होता होगा दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू या थिंग्स आर नॉट रियली वर्किंग इन योर फेवर. बट ऐसा कुछ नहीं है. एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ is because universe is trying to protect you from the wrong things. So you are blessed. Okay, so अब tarots में देख लेते हैं what is going on with Taurus. What is going on with Taurus? What is going on with Taurus? Okay, Taurus, so I see a marriage offer coming towards you. Okay, this is Hierophant and it is you. So आपकी एनर्जी है यहाँ पे. So I see a marriage offer coming towards you. मेरे को एक ऐसे पर्सन से ऑफर आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ. नॉट इमीडिएटली अगर वो शादी नहीं करना चाहेंगे, बट येस दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि उनको आपसे शादी करनी है, दैट दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू. सो आई सी सच एन ऑफर कमिंग टुवर्ड्स यू, बट कहीं ना कहीं यू आर बीइंग अ बिट रेसिस्टेंट. ओके, आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा रेसिस्टेंट है. नॉट ओनली रेसिस्टेंट, यू आर कन्फ्यूज्ड एज वेल, बिकॉज एक टाइम पे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप कंप्लीटली इसको डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यू आर स्टिल रेसिस्टिंग इट. ओके, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है. इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट, इट कुड बी बिकॉज यू आर नॉट रियली फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप्स राइट नाउ. यू वांट टू फोकस ऑन योर करियर, यू वांट टू फोकस ऑन योर लाइफ. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है, बट कहीं ना कहीं यू वांटेड एंड देन यू डोंट वांटेड. ओके, यू वांटेड एंड देन यू डोंट वांटेड. सो यू डोंट रियली हैव क्लैरिटी इन योर माइंड राइट नाउ कि आप क्या चाहते हैं, बेसिकली आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, सो यू हैव कन्फ्यूजन इन योर माइंड. आपके दिमाग में इस सिचुएशन को लेकर कन्फ्यूजन है एंड दैट्स वाई यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड. तो आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आपको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता. यू डोंट रियली केयर. ओके, यू डोंट रियली केयर वेदर समवन इज इन योर लाइफ और नॉट, वेदर समवन इज इन लव विद यू और नॉट, बट यू आर ट्राइंग टू एक्ट ब्लाइंड फोल्डेड. आप इस लव को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप इसको रेसिस्ट कर भी रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को रेसिस्ट नहीं भी कर पा रहे हैं. सो आई सी यू इन अ डिलेमा, बिकॉज जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है ना वो बहुत अच्छा है. ओके, आई सी अ वेरी गुड ऑफर कमिंग टुवर्ड्स यू. आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अबंडेंस कमिंग विद दिस ऑफर. मुझे एक अच्छे इंसान से ये ऑफर आता हुआ दिख रहा है. पास्ट पर्सन नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं. अगर ये कोई पास्ट पर्सन की तरफ से ऑफर आ रहा है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. दिस इज अ न्यू पर्सन, इट इज़ अ न्यू पर्सन. ओके, एंड हाँ, कोई करंट पर्सन हो सकता है. इफ दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, तो ऐसा हो सकता है कि राइट नाउ यू आर कंफ्यूज बिकॉज कहीं ना कहीं यू वांट टू फोकस ऑन योर करियर बिफोर गेटिंग मैरिड. बट आई डू सी अ मैरिज प्रपोजल कमिंग फॉर सम पीपल. ये जनरल रीडिंग है, सो हर किसी के लिए वेरी करेगा. एंड यू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ प्रेइंग, लाइक आप भगवान से ये चीज़ मांग रहे हैं, यू आस्किंग गॉड फॉर दीज थिंग्स, बट जब वो चीज़ आपको मिल रही है तो यू आर रेसिस्टिंग इट. ओके, यू आर लाइक हाउ कैन आई हैव दैट, हाउ कैन I get so much love or everything. See, 2 cards which are blindfolded. Okay, so आप आसानी से इस blindfold को उतार सकते हैं, इन रोप से निकल सकते हैं. पीछे एक बहुत अच्छा कैसल बना हुआ है. You can have a happy home, you can have a happy relationship, but you are still stuck. Okay, you are still stuck. हो सकता है आप अभी अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो सकता है कि कोई बहुत अलग कोई भी रीज़न हो सकता है. जैसा मैंने कहा हर किसी के लिए वेरी करेगा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टेट जो बेसिक रीजंस मुझे दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यू आर रेसिस्टिंग दिस रिलेशनशिप, यू आर रेसिस्टिंग दिस न्यू पर्सन, एंड अगेन you want it but you don't want it, then again you want it and you don't want it. We also have the 8 of cups. Okay, so basically you want to move away from things that don't work
फॉर यू, ओके। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो चीज़ें आपको खुश नहीं रखती हैं, जो चीज़ें आपको सेटिस्फाई नहीं करती हैं, जो चीज़ें आपको कंप्लीट फील नहीं करवाती हैं, यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम दोज थिंग्स। आप उन चीज़ों से मूव अवे करना चाहते हैं, एंड दैट्स वाई यू आर बिट रेसिस्टेंट, बिकॉज यू डोंट नो वेदर दिस पर्सन इज जेन्युइन, वेदर इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है या नहीं है, वेदर दे एक्चुअली वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, वेदर दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग, बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, ओके। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं आपके ऊपर, बट यू आर ब्लेस्ड, ओके। यू डिजर्व लव, यू डिजर्व happiness, you deserve prosperity, you deserve abundance, and I see that coming. मुझे वो आती हुई भी दिख रही है, एंड ये पर्सन शायद आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं, ओके। जिस पर्सन की तरफ से ये आ रही है, दैट पर्सन इज अ बिट मैच्योर, सो ऐसा हो सकता है कि शायद वो आपसे एज में बड़े हो। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद टॉरस, व्हाट इज गोइंग ऑन विद टॉरस, व्हाट इज गोइंग ऑन विद टॉरस, what is going on with Taurus, what is going on with Taurus, what is going on with Taurus. As I told you Taurus, see you have this dilemma in your mind. आपके खुद के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि क्या ये एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. दिस इज़ लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ओके. दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जो हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, जो चीज़ें हम अपने दिमाग में बना लेते हैं एक सिचुएशन को लेकर. एंड दिस ऑफर दैट इज़ कमिंग, दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू वांट. ये वो सब है जो आपको चाहिए, ये वो सब ऑफर हो रहा है आपको, जो सब आपको चाहिए. आई सी अ हैप्पी फैमिली, आई सी लॉयल्टी, आई सी चिल्ड्रन, आई सी मैरिज, आई सी अ हैप्पी होम, आई सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई सी एवरीथिंग. ओके, फाइनेंशियल अबंडेंस, लव अबंडेंस, एवरीथिंग, हर चीज़ है यहाँ पे. बट यू वांटेड, जैसा मैंने कहा, यू वांटेड, एंड देन अगेन यू डोंट नो. Then you want it, then you don't know. Then you want it, then you don't know. So you have to make up your mind. आपको अपना माइंड बनाना पड़ेगा that whether you want it or not, because कहीं ना कहीं आप उस सामने वाले पर्सन को भी कंफ्यूज कर रहे हैं. I know you are confused. I understand. ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. पीपल आर अनएबल टू गो गेट थ्रू देम, बट you'll have to. ओके, यूल हैव टू, बिकॉज यू विश फॉर इट. जैसा मैंने कहा ना, आप मांगते हैं गॉड से कि यू वांट इट, यू विश फॉर इट, बट व्हेन यू आर गेटिंग इट देन यू आर बीइंग रेसिस्टेंट. ओके, तब आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है. एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं. आप खुद अपनी फीलिंग से डील नहीं करना चाहते. सो यू हैव टू डील विद योर फीलिंग्स. ओके, हो सकता है आपके कोई पास्ट ट्रॉमाज हो, कोई पास्ट इश्यूज हो, यू नीड टू हील फ्रॉम दैट, ऐसा हो सकता है. सो आप हील करें, ओके. बट उस पर्सन को, जो पर्सन आपको ऑफर कर रहा है, जो शायद आपकी लाइफ में आना चाहता है, जो आपके साथ चीज़ें वर्क करना चाहते हैं, उनको क्लियरली बोला दैट दिस इज द रीजन. यू आर सॉर्ट ऑफ कीपिंग देम हैंगिंग. ओके, आपने उनको लटका के रखा हुआ है, दैट वेदर, मतलब यू आर नॉट इवन सेइंग येस और यू आर नॉट इवन सेइंग नो. ओके, सो आप हाँ भी नहीं बोल रहे, आप ना भी नहीं बोल रहे. सो आप चाहते हैं ये, बट देन अगेन यू आर लाइक अ बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस थिंग. So let's see आपके लिए एडवाइस क्या है. What is the advice for Taurus? Okay, what is the advice for Taurus? What is the advice for Taurus? What is the advice for Taurus? We have the Three of Swords, we have the Ten of Cups, and we have the Lovers. Wow, Taurus, see, एक second. Yep. Okay, so Three of Swords, Ten of Cups, and Lovers. यू हैव योर सोलमेट कमिंग टूवर्ड्स यू. क्या आपका सोलमेट आपकी तरफ आना चाहता है, वो आपको हर वो खुशियाँ ऑफर करना चाहता है. जैसा मैंने कहा, दे वांट टू हैव अ हैप्पी होम विद यू, एंड बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे आप लोगों की रिलेशनशिप में. बट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट. आपने अभी भी अपने पास्ट पे होल्ड ऑन करके रखा है, एंड यू नीड टू गेट ओवर दैट. ओके, आपको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा. एंड गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए किसी भी सिचुएशन में, so you can definitely ask me. You can DM me on Instagram. आपको नीचे Instagram अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी, and I'll tell you the details over there, and definitely I'll try to solve all your doubts. But you are still holding on to that heartbreak, okay? And मैं क्लियर कर दूँ, हार्टब्रेक का मतलब सिर्फ प्यार में टूटा हुआ दिल नहीं होता. हार्टब्रेक का मतलब कभी दोस्त बिट्रे कर देते हैं, कभी फैमिली मेम्बर्स बिट्रे कर देते हैं, कभी कोई हमें बिट्रे कर देता है. हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे कजन्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं जो हमें बिट्रे कर देते हैं. यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट हार्टब्रेक. किसी हार्टब्रेक पे आपने होल्ड ऑन किया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई यू आर स्कैर्ड, दैट्स व्हाई यू हैव दिस थिंग. ओके, आप ना, पता है, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग. ओके, यहाँ पे 9 of Wands आया. ओके, सो यू आर एक्टिंग दैट यू आर बीइंग रेसिस्टेंट, बट कहीं ना कहीं यू आर स्कैर्ड. आपको डर है कि ये दोबारा आपके साथ होगा. आपको डर है
कि ये हैप्पी रिलेशनशिप आपको ऐसा लगता है कि आप डिजर्व ही नहीं करते ये हैप्पीनेस, मतलब आपकी लाइफ में आती ही नहीं है ये खुशियाँ, वैसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गिव अनदर पर्सन अ चांस। जब तक आप किसी को चांस नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ऑलवेज से जैसे हर पर्सन सही नहीं होता है, ऐसे हर पर्सन गलत भी नहीं होता। एक इंसान गलत निकला इसका मतलब नहीं है कि आने वाला हर पर्सन गलत हो। सो आई सी अ सोलमेट कमिंग टुवर्ड्स यू एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, इसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, लवर्स कार्ड भी आया है। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव कार्ड्स आर हियर, ओके। एंड हायरोफेंट आया है, सबसे बड़ी बात मैरिज कार्ड। ऑल्सो एक और चीज़, अगर आपके पास अरेंज्ड मैरिज का प्रपोजल आता है, हर कोई लव मैरिज नहीं करना चाहता, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। इट इज़ द राइट टाइम, अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। एंड इफ़ यू आर रेडी, ओके, इफ़ यू आर रेडी देन गो फॉर दैट। अगर आप रेडी नहीं है देन दैट्स योर कॉल। लेट मी जस्ट टेक अ येस और नो क्वेश्चन। सो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो आई यूजुअली टेक अ येस और नो क्वेश्चन एट द एंड ऑफ माई रीडिंग। सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिवर्स, आप पूछ सकते हैं जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो, एंड आई ट्राई टू गिव यू दैट आंसर। एंड अगर आपको क्वेश्चन सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। Whether the answer is yes or no for Taurus. Whether the answer is yes or no for Taurus. Your answer is yes. And if you are thinking about moving away from a certain thing, if you are thinking about moving away from your past, then definitely go for it. 100% yes. अगर move away कर रहे हैं, otherwise भी किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, then movement दिख रही है मुझे। Okay, signs जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, you could be dealing with a fellow Taurus, you could be dealing with a Gemini. Let me just see once. मिक्स्ड एनर्जी है। सो वाटर एनर्जी है थोड़ी सी, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड थोड़ी सी एयर एनर्जी है, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे ये मेजर साइंस दिख रहे हैं। हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें। ओके टॉरस, सो दैट्स ऑल। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू एंड रेजोनेटेड विद यू, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।